नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हमारे देश में गुरु शिष्य का नाता काफी सम्मानीय रहा है, लेकिन राजसमंद के भीम कस्बे में कलयुगी गुरु ने शराब के नशे में छात्रा से अश्लील बातें कर इस पेशे को शर्मसार कर दिया। ऐसे विवादित शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भीम कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने शराब के नशे में स्कूली छात्रा के साथ अश्लील बातें की, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। छात्रा के परिजनों ने स्कूल में जाकर इस घटना पर विरोध जताया। इसके बाद उपखंड अधिकारी और ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक जीवन सिंह रावत को एपीओ कर दिया। ग्राम के अंदर ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इस तरह का शिक्षक का छात्रा के साथ में अश्लील वार्तालाप का, और इस संबंध में जब कल विद्यालय आगमन हुआ तो उसके साथ में ग्रामीण आक्रोशित होकर के आए कि इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोपी शिक्षक जीवन सिंह रावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। आरोपी शिक्षक जीवन सिंह कुछ दिन पहले शराब पीकर अपने एक साथी के साथ झगड़ा कर बैठा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल ही रही है कि शिक्षक की एक और करतूत सामने आ गई। मौसम में आए बदलाव के बाद अब मौसमी बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। जी हां, मानसून का दौर धीमा पड़ते ही डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। इनके अलावा हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में खांसी, बुखार और सर्दी जुकाम के पीड़ित लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सिरोही के सरकारी अस्पताल में रोज 1200 से 1500 ओपीडी केस सामने आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों को लेकर शहरवासियों में खौफ है। वैसे मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग इन बीमारियों की रोकथाम के लिए न तो किसी तरह की सुध ले रहा है और न ही पानी भराव जैसे इलाकों में जाकर डीडीटी का छिड़काव कर रहा है। ज्यादा लोग जो मरीज आ रहे हैं वो बुखार से ज्यादा पीड़ित है। बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, और कुछ मरीज है उनकी दस्त वो भी आ रहे हैं। क्योंकि तो ज्यादातर जो केसेज है वो मौसमी बीमारी यानी सीजनल डिजीज के हैं। जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग से यात्रियों की जान हथेली पर रखकर सफर करने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें भंगेली घाट की है, जहां वैकल्पिक मार्ग संकरा होने से घोड़े खच्चरों का 2-2 घंटे का जाम लग रहा है, जिससे यात्री क्षतिग्रस्त हुए रास्ते से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही समस्या विकराल रूप लेने लगी है। बरसात के दौरान भंगेली घाट के पास पैदल मार्ग बरसात से 20 मीटर क्षतिग्रस्त होने के बाद ये मार्ग आज तक सही नहीं हो पाया है। वहीं सुरक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ दिख नहीं रही है। हालात ये हैं कि यात्री दीवारों से उतरते नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को कभी भी निमंत्रण दे सकती है। तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं, जो यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार अगर ये खबर देख रही हो तो उसे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बीच में कहीं से रोड टूट गए हैं, हाँ, तो थोड़ा पुलिस प्रशासन या वॉलंटियर को लगाना चाहिए। नहीं तो आज अगर 1-2 दिन और नहीं देखेंगे तो ये हादसा भी हो सकती है। हिंदुस्तान के हिंदू सनातन धर्म में इतना बड़ा तीर्थ स्थल में पुलिस व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी मर रहा है यहाँ पे। जी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते जिले के 18 ग्रामीण, 2 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे बंद चल रहा है। वहीं बारिश से लगातार टिहरी डैम की झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। राहत की बात है कि प्रशासन अलर्ट पर है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से नदियों के जलस्तर की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। नेशनल हाईवे 94 नरेंद्र नगर के पास भारी मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया, जिसे मशीनों से खोलने का प्रयास जारी है। वहीं टिहरी डैम की झील का जलस्तर 822 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि डैम से 197 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है। लगातार वर्षा से जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र अंतर्गत इस समय 21 रोडें बंद हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 94 नरेंद्र के पास अवरुद्ध है। वहां पर 3 मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं और लगातार मलबा गिरने से, ऊपर से बोल्डर गिरने से कार्य करने में दिक्कत आ रही है। फिर भी यह कोशिश की जा रही है कि मार्ग को तत्काल सुचारू कर लिया जाए। आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे दुल्हन। रोड पर लड़का लड़की ऐसे भाग रहे हैं जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। बीच सड़क हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा।
दरअसल नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे शादी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मामला नवादा सिविल कोर्ट के पास का बताया जा रहा है, जिसमें लड़के पर शादी से इनकार करने का आरोप लगा है। काफी देर तक दोनों के बीच ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बताया जा रहा है कि युवक और युवती की शादी 6 महीने पहले तय हुई थी, जहां दहेज में एक बाइक और 50,000 नकद भी दे दिए गए थे। पर शादी की तारीख करीब आते ही युवक शादी से टालमटोल करने लगा। वहीं कुछ दिन पहले दोनों को साथ में युवती के गांव वालों ने देख लिया, जिसके बाद दोनों की शादी कराने के लिए उन्हें कोर्ट लाया गया, जहां दस्तावेज पर साइन करने से लड़के ने इनकार कर दिया और वहां से भागने लगा। इसी दौरान युवती और उसके कुछ लोग युवक को दौड़कर पकड़ने लगे और देखते ही देखते कोर्ट के पास एक अजीब सा माहौल बन गया। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के लइयो दक्षिणी पंचायत पे हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने पंचायत के तितरमरवा टोला में कई किसानों के खेतों में लगे फसल को रौंद डाला, साथ ही घर की चारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के झुंड ने खतिया चौक के पास एक होटल में घुसकर पकौड़ी और समोसे को भी चट कर दिया। इस दौरान होटल में नाश्ता करने आए लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। होटल में मौजूद संदीप रजवार और विवेक रजवार अचानक हाथी को देखकर भागने लगे। इस दौरान दोनों गिरकर घायल हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों लइयो क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है, जिससे ग्रामीण रत जगह करने को बाध्य हो रहे हैं। हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में आ जा रहे हैं, जिससे जन धन की हानि हो रही है। हाथी किसानों की फसल रौंद दे रहे हैं, वहीं उनके घरों को भी ध्वस्त कर दे रहे हैं। वन विभाग हाथियों को जंगल में भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीण प्रशासन से फिर उम्मीद लगाए हुए हैं। सोमवार से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया। इसमें न सिर्फ महिलाएं और पुरुष बल्कि दिव्यांग भी दम दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि खेलों के इस महाकुंभ में बच्चों के दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी और मम्मी पापा भी खेलते नजर आ रहे हैं। सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए किसी तरह की उम्र तय नहीं की है। ऐसे में खेलों के इस आयोजन में सभी लोग भाग ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें सिरोही से आई हैं। यहाँ एक दिव्यांग कबड्डी में अपना हौसला दिखा रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट बटोर रहा है। ग्रामीण ओलंपिक की एक खास बात यह भी है कि मैदान पर माँ बेटी, देवरानी जेठानी समेत दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं आयोजन को लेकर लोगों का कहना है कि खेल के दौरान मैदान पर आमिर खान की फिल्म लगान जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। गिरिडीह में जैन धर्म के पवित्र स्थल मधुबन में झारखंड के सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ 1.25 लाख स्क्वायर फीट में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मंदिर के साथ कुल 29 मंदिर हैं। पिछले 10 साल से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो आज भी लगातार जारी है। यहाँ राजस्थान के बेहतरीन मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका प्रयोग ताजमहल बनाने में हुआ। इस खूबसूरत मंदिर को बनाने के लिए उड़ीसा के साथ ही देश के दूसरे राज्यों से भी कलाकारों को बुलाया गया है। इस निर्माणाधीन मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। सफेद मार्बल से इन मंदिरों को बनाया जा रहा है, जिससे ये और भी ज्यादा आकर्षक नजर आएंगे। मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में सुंदर मूर्तियों को तराशकर दीवारों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। जल्द ही इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इकतीस अगस्त को मंगल मूर्ति पधार रहे हैं भक्तों के कष्ट हरने, उन्हें सुख समृद्धि और आनंद प्रदान करने। लिहाजा उनके भक्त अपने बप्पा के आगमन को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं, जहां गणेशोत्सव की धूम दिख रही है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल कई पाबंदियां लगाई गई थीं। साथ ही मूर्ति की ऊंचाई को लेकर सरकार की ओर से कई तरह की रोक भी लगाई गई थी, लेकिन इस साल पाबंदी हटने के बाद पूजा का उत्साह दिख रहा है। वहीं मूर्तिकार भी खुश दिख रहे हैं। मूर्तिकारों को इस साल अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला है, जिससे अच्छी कमाई हो रही है। इस बार बाजार में 1,500 से लेकर 25,000 रुपए तक की मूर्ति बनाई गई है।
वहीं बोकारो सेक्टर 4 के मजदूर मैदान में श्री हनुमान मंडली अखाड़ा ने 31 अगस्त से 9 सितंबर तक गणपति महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी की है। इस आयोजन में कोलकाता में बने 16 फीट के गणपति विराजेंगे। पंडाल को अयोध्या के राम मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की धाक है, लेकिन अफसोस देश की युवा पीढ़ी की आंखें आधुनिकता की आंधी में चौंधिया रही है। लिहाजा भारतीय संस्कारों को बरकरार रखने के लिए अब विश्व का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में खुलने जा रहा है। इसकी नींव भी रख दी गई है। इसके निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 2 सालों में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से स्टूडेंट्स आकर यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, मैनेजमेंट टिप्स के अलावा मारवाड़ी घरानों के सफलता के सूत्र भी सीख सकेंगे। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी रमाकांत टिबड़ेवाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए संस्कार केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। मोदी जी का विजन था क्या? स्वच्छ भारत। मोदी जी का विजन था इंडिपेंडेंट भारत। मोदी जी का विजन था कि टेक्निकल नॉलेज बच्चों को कैसे आए। तो यहाँ पे हम बच्चों को शुरू से गाइड करेंगे कि हमारे परदादा जी के क्या सिस्टम्स फॉलो करते थे, उसके क्या बेनिफिट है। जैसलमेर में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर सीमा सुरक्षा बल 29 से 31 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में बीएसएफ ने सोमवार को हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बीएसएफ जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया। ये मैराथन दौड़ छतरैल से आरंभ हुई, जो लोद्रवा, चुंधी और अमर सागर गाँवों से होती हुई 1022 बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंचकर समाप्त हुई। बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट जो कि सम रोड पर स्थित है ने भी आज हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें रेजिमेंट के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। बीएसएफ के जवान ग्रामीणों के साथ सुदूर इलाकों में विभिन्न खेलों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। सचमुच खेल की भावना से ही हम आपसी वैमनस्य दूर कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त हो सकते हैं। सरिस्का की वादियों में स्थित ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर पर सोमवार को 3 दिवसीय लक्खी मेले का आगाज हुआ। मेले की शुरुआत के साथ ही आसपास के गांवों से लोगों का मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया है। मेले में रोडवेज बसों के अलावा निजी वाहनों से आने जाने पर रोक है। लोग समूह में पैदल ही पांडुपोल हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए दिखे। वहीं ध्वज यात्राओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बाबा के पास जो एक बार आ जाए वो बार बार आए। मन नहीं भरता है जब तक मेले में नहीं आता इंसान। दिया है झोली भर के जब भी मांगा है, इससे ज़्यादा हम क्या मांगे। बाबा के मेले में आए हैं और बाबा का मेले का बड़ा उत्साह है, इसलिए मैं कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ? बढ़िया महसूस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बाबा से मिलते हैं वही मिलता है। मेले में प्रशासन और मेला कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। बरसाती नालों में स्नान करने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्काउट गाइड के 10 जवान लगाए गए हैं। 31 अगस्त को मेले का समापन होगा। रणथंभौर में जन जन के आराध्य देव त्रिनेश गणेश के लक्खी मेले का आगाज हो गया है। अगर दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब रणथंभौर उमड़ रहा है, तो इसकी बड़ी खास वजह है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल मेले नहीं आयोजित किए गए, लिहाजा 2 साल बाद जब मेला लगा तो श्रद्धालु खुद को यहाँ से रोक नहीं सके। 3 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने शानदार इंतजाम किए हैं। शेरपुर हेलीपैड से मंदिर प्रांगण तक व्यवस्थाओं को अंजाम देकर मेला परिसर को अलग अलग सेक्टर में विभाजित किया गया है। 5 मेला मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वहीं पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन से मेला स्थल तक रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। त्रिनेश गणेश मंदिर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर ट्रस्ट सहित जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। भामाशाह और समाज सेवियों ने जगह जगह निशुल्क भंडारे लगवाए हैं। श्रद्धालुओं के लिए चाय, नाश्ता, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था भी की गई है।
पाकिस्तान में बाढ़ से चारों ओर तबाही का मंजर है। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात लगातार और भयावह होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तुर्की और यूएई ने भी मदद भेजी है। तुर्की और यूएई से हवाई जहाज से एक डेलीगेशन पाकिस्तान के रावलपिंडी में लोगों के लिए मदद लेकर पहुंचा। डेलीगेशन ने यहां के हालात के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ये लोग सैलाब में अपना सब कुछ गवा चुके लोगों से मिले, बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप लगाया और लोगों का हेल्थ चेकअप करवाया। बेसहारा बच्चों और महिलाओं से भी मिले, काफी देर तक उनके साथ रहे और पूरी मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मृतकों की संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच गई है। जहां तक नजर वहां तक बस सिर ही सिर। आस्था का सैलाब तस्वीरें तमिलनाडु के वेलंकन्नी की हैं। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। मदर मेरी से अपनी मुरादों पर मुहर लगवाते हैं। नागापट्टिनम जिले में स्थित वेलंकन्नी में मदर मेरी का विख्यात चर्च है। यहाँ के चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है, तभी यहाँ पहुँचने वाले देवीय शक्ति के आभास होने की बात कहते नहीं थकते। इस जगह की अनोखी खासियत ही है जो एक बार यहाँ पहुँचने वाला हर बार यहाँ सिर नवाने पहुँचता है। उस माँ तक पहुँचते ही भाव से भर जाता है, जो बिन पुकारे ही बिन बुलाए ही उसकी सुनने, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। कोरोना काल के बाद जब सालाना आयोजन हुआ तो सड़कों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। दुख हरता सुख करता मंगल मूर्ति, जिनके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। शायद ही कोई हो जो इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की महत्वता से अपरिचित हो। इनके भक्त देश विदेश हर तरफ हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके इतिहास के बारे में जानते होंगे। इसका इतिहास भी आक्रांता औरंगजेब और कुशल प्रशासन निर्माता देवी अहिल्या से जुड़ा है। इस मंदिर में सब कुछ अद्भुत है। भगवान गणेश की आंख हीरे की है और यहाँ बना खाना गुणवत्ता में सबसे शुद्ध है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की चौखट पर पट ही नहीं है। भक्तों के लिए 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। हर वक्त एक विशेष मंत्र श्री गणपति अथर्वशीष का जाप चलता रहता है, जो 35 साल से जारी है। मुगल शासक औरंगजेब अपनी कट्टर प्रवृत्ति के चलते हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का प्रण ले चुका था। इसी क्रम में जब वो अपनी सेना के साथ मालवा क्षेत्र के इंदौर पहुंचा, तब भगवान गणेश की प्रतिमा को उससे बचाने के लिए कुएं में छिपा दिया गया। अहिल्याबाई होलकर ने न केवल कुएं से भगवान गणेश की उस दिव्य प्रतिमा को निकलवाया, बल्कि उस स्थान पर सन 1735 में एक भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। तलवारबाजी का ये हुनर किसी पेशेवर का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का है। मंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में जगदीश देवड़ा तलवारबाजी का करतब दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। 65 साल की उम्र में वित्त मंत्री ने जिस फुर्ती से तलवार घुमाकर करतब दिखाया, उसे बस लोग देखते ही रह गए। ये वीडियो वित्त मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र मंदसौर के मल्हारगढ़ नगर में प्राचीन रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अखाड़ा भी चल रहा था। अखाड़े के कलाकार हैरत अंगेज करतब की प्रस्तुति दे रहे थे, जिसे देखकर वित्त मंत्री भी खुद को रोक नहीं सके और हाथ में तलवार थामकर लोगों के सामने ऐसी तलवारबाजी दिखाई कि बस पूछिए मत। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कई तरह के हुनर में पारंगत हैं। वे लाठी, तलवारबाजी और मलखंब के महारथी हैं। अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी परेशानी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। यकीन नहीं तो मध्य प्रदेश के रहने वाले सतेंद्र सिंह को देख लीजिए। सतेंद्र सिंह जन्म से ही दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि वे विश्व में अपनी तैराकी का परचम लहरा रहे हैं, नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। सतेंद्र इंग्लिश और कैटलीना चैनल पार कर चुके हैं। एक बार फिर सतेंद्र आयरलैंड के नोर
चैनल को पार करने जा रहे हैं। सत्येंद्र 31 अगस्त को आयरलैंड के लिए रवाना होंगे। यहाँ लगभग 15 दिन तक वे सी स्विमिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद आयरलैंड से स्कॉटलैंड के बीच 36 किलोमीटर तैराकी करेंगे। सत्येंद्र ये स्विमिंग 17 से 22 सितंबर के बीच करेंगे। सत्येंद्र सिंह ने 7 नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर देश के लिए 24 पदक हासिल किए हैं। इसके साथ ही 3 अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल के साथ कुल 4 पदक हासिल किए हैं। शक्ति की आराधना की भक्तिभाव से ओतप्रोत करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर से आई हैं। कपकोट तहसील के बदियाकोट भगवती मंदिर में 5 अगस्त से 4 सितंबर तक महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। आदि बद्री मां भगवती नंदा बदियाकोट मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है। आदिकाल में मां नंदा एक मृग के वेश में गढ़वाल के बंड नामक स्थान से यहाँ आई थी। 2 पुरुष उनका यानी मृग के शिकार के लिए पीछे से आ रहे थे। माता ने कन्या का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए। बदियाकोट की ऊंची पहाड़ी पर रहने और उन्हें मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करने का आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर सतयुग में माता ने निशंभु दैत्य का वध किया था। उन 2 पुरुषों के 6 पुत्र हुए, जो मां की कृपा से 12 बदकोटी के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता की सेवा के कारण भगवती नंदा ने उन्हें देव शक्ति प्रदान की। आज भी 12 बदकोटी दानू लोगों की पूजा होती है। उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। आज हम आपको उत्तरकाशी में बेनाग देवता के बारे में बताते हैं, जिन्हें पर्यावरण से बेहद प्रेम है। सुखी गांव के जंगलों में स्थित ये मंदिर घनघोर झाड़ियों के बीच स्थित है। गांव वाले इन झाड़ियों से झुककर देवता के दर्शन करने पहुंचते हैं। गांव वालों की माने तो जब जब उन्होंने देवता की इन झाड़ियों को काटने के बारे में सोचा, तब उन्हें देवता का प्रकोप झेलना पड़ा। गांव वाले इसे देवता का पर्यावरण प्रेम के संदेश के रूप में देखते हैं। खास बात यह कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि भी बेनाग देवता में बड़ी आस्था रखते हैं। ये अलग स्वतंत्र यहाँ पे रहते हैं और इन्हीं कांटों के बीच में देखिए आपकी पर्यावरण को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बचा रखा है कि इसके चारों तरफ हम लोग कोई भी झाड़ी काट नहीं सकते। आप देख रहे होंगे जो भगवान में बहुत बड़ी शक्ति है और इन तमाम जो प्रकृति का सौंदर्य है और जो ये पूरी कंटीली झाड़ियाँ हैं, इनके बीच भगवान बेनाग बसते हैं। दिल से यहाँ पर पुकारता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। बेनाग देवता के मंदिर के चारों ओर झाड़ियां हैं। ऐसे में जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है वो यहाँ से पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर लौटता है।